नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा, अब इसका मतलब क्या है देखो। सबसे पहली बात तो व्हाट इज स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम टर्म यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पैटर्न है ना उसके लिए। अपन ने पढ़ा था कहां से शुरू होती है, गामा रेज, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाता है, और किस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया रदरफोर्ड का मॉडल की वाई एटम इज स्टेबल है ना, कि ये चक्कर लगाते लगाते अंदर क्यों गिर रहा है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हुए इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी जो है वो जाएगी कहाँ, कहीं न कहीं तो जाएगी। तो ये जो अपनी एनर्जी है वो एमिट करता है किसकी फॉर्म में, किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ठीक है, यही स्पेक्ट्रम है। और किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करते हैं, एक्चुअली में चीज ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाते हैं, ऑर्बिट में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। वही तो अभी समझेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे पहली कंडीशन, स्पेक्ट्रम हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहली कंडीशन है इसमें, पहला है एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है एमिशन स्पेक्ट्रा का, जैसे आपके पास कोई गैस है, उस गैस को आपने गर्म किया किसी भी तरीके से, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किसी भी कंडीशन से आपने उसको एक्साइट किया। एक्साइट करने का मतलब आपने उसको एनर्जी दी, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कोई न कोई रेडिएशन यहां से क्या होगा, एमिट होगा। ठीक है, किसी गैस को हीट देने पर या गर्म करने पर उसको एक्साइट किया जाता है। तो एक्साइट करने पर वो अपने अंदर से क्या करते हैं, एक्साइटेड का मतलब होता है कि जैसे उसके उत्तेजित करना, नीचे के लेवल के इलेक्ट्रॉनों को ऊपर भेजना। ये भी डिटेल से अपन समझेंगे उसमें। तो एमिशन का मतलब क्या होगा कि जब किसी गैस को ऐसे समझ लो गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है तो वो अपने अंदर से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करती है, एमिट करती है, निकालती है। जैसे बल्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो बल्ब में क्या होता है, एलईडी के अलावा जो नॉर्मल सीएफएल बल्ब है या वो येलो कलर का जो बल्ब होता है उसमें गैस भरी हुई होती है। फिर हम क्या करते हैं, फिलामेंट गर्म होता है, उससे वो गैस को एनर्जी मिलती है, और गैस को एनर्जी मिलने से वो क्या होगी, एक्साइट होगी, और एक्साइट होके वो क्या करती है, रेडिएशन को बाहर निकालती है। ट्यूबलाइट का कॉन्सेप्ट है। तो ट्यूबलाइट के अंदर जैसा होता है, ठीक है, तो ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी हुई है। अब वो गैस गर्म होगी, गर्म होके एक्साइट होगी, और एक्साइट होके अपने अंदर से क्या करेगी, किसी न किसी रेडिएशन को एमिट करेगी। तो वो इसका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। अब जैसे यहाँ पे अपन समझे ना एटॉमिक लेवल पे, तो बोर मॉडल के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। और समझने के लिए ऐसा होता है कि जैसे ये ऑर्बिट है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है या फिर यहाँ चक्कर लगा रहा है, सेकेंड में, सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो सेकेंड ऑर्बिट से किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ना, देखो इस ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, इस ऑर्बिट की एनर्जी अलग है। बोर मॉडल में अपन समझेंगे कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज होती है। तो इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को क्या कर देता है, यहाँ से एमिट कर देता है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो वो जो बाहर निकलेगा वो किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलेगा। उसी को अपन ने क्या नाम दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक लेवल पे। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में यूं होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई गैस है, इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, इसमें मैंने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट के सामने मैंने क्या रखा है, एक स्पेक्ट्रोस्कोप रखा। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या काम का होता है, स्पेक्ट्रम को देखने में काम आता है। तो होगा क्या, यहाँ व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर है, 7 विबग्योर। अब ये जो गैस है उस विबग्योर में से किसी एक पर्टिकुलर कलर को क्या कर देगी, एब्जॉर्ब कर देगी, और रिमेनिंग जो कलर है वो यहाँ पे आके गिरेंगे, और यहाँ पे आपको क्या है, वो कलर नजर आएंगे। तो जिस कलर को इसने एब्जॉर्ब कर दिया वो उसका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, एब्जॉर्प्शन। मतलब कोई गैस से सारे कलर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है
कोई किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करती है, जैसे सोडियम वेपर है, तो सोडियम वेपर को अगर अपन देखें तो सोडियम वेपर येलो को एमिट करती है, ठीक है, येलो को एमिट करती है। इट मींस येलो के अलावा जितने भी है वो सब उसने क्या कर दिए, एब्जॉर्ब कर दिए, ठीक है। तो इसके ये स्पेक्ट्रम हो गया। अब स्पेक्ट्रम को अगर, ये तो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा इनके नेचर के हिसाब से कि किस तरह से ये स्पेक्ट्रम बन रहा है। अब इसके पैटर्न के हिसाब से अपन देखें तो पैटर्न के हिसाब से दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे ये मेरे पास मान लो एक स्पेक्ट्रोस्कोप है वो वाला, और उस स्पेक्ट्रोस्कोप पे हमने स्पेक्ट्रम देखा, तो स्पेक्ट्रम देखा और उस स्पेक्ट्रम में मान लो जैसे मेरे पास ऐसे लाइनें नजर आ रही है, ठीक है, कि ये जैसे ये है, ये ऐसे अलग अलग कलरफुल यहाँ पे क्या है, लाइन है, तो केवल लाइन की फॉर्म में नजर आ रही है स्पेक्ट्रोस्कोप पे। पीछे क्या है, ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ऐसी अगर लाइंस बनती है स्पेक्ट्रम, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। एक आता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि जैसे ये मेरे पास एक पूरा कंटिन्यू बैंड है, ये बैंड थोड़ा हल्का हुआ तो कोई और कलर आ गया, हल्का होता गया हल्का होता गया, फिर यहाँ पे मान लो दूसरा कलर आ गया, यूं यूं, ठीक है, और फिर मान लो तीसरा कलर आ गया यूं। तो ये क्या है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, कलर चेंज हो रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो एक तो लाइंस बन रही है और एक क्या बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है। तो जो कंटिन्यू बन रहा है दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लिखो एक बार, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर लिखो पहला एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें पहला लिखो एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई एक ही बात है दोनों में से कुछ भी लिखो। लिखो व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर, emission spectrum, when an atomic gas or vapor is excited at low pressure usually by passing an electric current through it, by passing an electric current through it, then it will emit radiation with specific wavelength. This is emission spectrum. दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो, when white light passes through a gas and we analyze transmitted light using a spectrometer,
using a spectrometer, we find some dark lines in the spectrum. We find some dark lines in the spectrum. This is due to absorption. Dark light. This is due to absorption of particular wavelength. This is absorption spectrum.